हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 57। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। डेट है आज 18 नवंबर 2020 और वर्कशीट का टाइटल है सर्कल पार्ट 2। इससे पहले आपको याद होगा हमने सर्कल से रिलेटेड ही वर्कशीट करी थी। पिछली जो वर्कशीट थी हमारी 56। चलिए देखते हैं हमने अभी तक क्या सीख लिया पिछली वर्कशीट में। हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, हमने सेंटर और रेडियस की बात की थी। हमने बात की थी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड क्या होता है, और हमने बात की थी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये आपको याद आ गया होगा कि आर एस पी क्यू ये कॉर्ड है और ए ओ बी जो है सर्कल का डायमीटर है बच्चों। हमने बात की थी आर्क ऑफ अ सर्कल, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। हमने इसके बारे में बात की थी। हमने बात की थी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और जिसमें हमने बात की थी कि मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। और फाइनली बच्चों हमने बात की थी सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जिसमें हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में बात की थी। आई होप आपको ये याद है। तो ये सब हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो चलिए आज की वर्कशीट हम देख लेते हैं। आज की वर्कशीट में काफी सारी थ्योरम्स हैं और मुझे लग रहा है वर्कशीट बनाने वाले ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो काफी सारी थ्योरम्स जो हैं आज वर्कशीट में डाल दी हैं। तो ध्यान से पूरी वर्क जो वीडियो है उसको देखें, आप समझें, क्योंकि अगर आप थ्योरम्स ध्यान से समझेंगे तभी आप क्वेश्चंस ठीक से कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम देख लेते हैं। आपकी वर्कशीट में जो आज की है उसमें थ्योरम है पहली, equal chords of a circle subtend equal angles at the center। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं तो वो सेंटर पर भी इक्वल ही एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फिगर है हमारे पास, हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है एक सर्कल विद सेंटर जिसमें कि दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी जो कि इक्वल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कॉर्ड है हमारी ए बी और ये कॉर्ड है सी डी, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड हैं जो कि इक्वल हैं ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब ये एंगल जिसका नाम है ए ओ बी और ये एंगल जिसका नाम है सी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ईजी थ्योरम है, थ्योरम याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल यहाँ कंसिडर कर लिए, ट्राइंगल AOB, फिगर में आपको दिख रहा है AOB, और ट्राइंगल COD। तो चलिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि OA जो है वो OC के इक्वल है। OA OC के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। इसी तरह से OB जो है वो OD के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, ये भी सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल। और AB जो है CD के इक्वल है, AB कॉर्ड CD कॉर्ड के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। तो देखिए भैया तीन चीजें हमने इक्वल कर ली, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल AOB है वो ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और रूल कौन सा? SSS, मतलब साइड 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 रूल, क्योंकि ये तीनों साइड्स हैं बच्चों। ठीक है जी। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिसको हम CPCD बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए प्रूव हो गया, तो हम बोल देंगे कि हेंस प्रूव्ड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपकी वर्कशीट में दी है कि जो थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल पर इक्वल एंगल बनाती हैं, तो यहाँ पर इस थ्योरम का कन्वर्स भी जो है वो भी ट्रू है, वो भी सही होगा इस थ्योरम का कन्वर्स। तो चलिए इस थ्योरम का कन्वर्स भी हम देख लेते हैं फटाफट से। कन्वर्स मतलब एक तरह से आप सोचें कि अपोजिट है। ठीक है बच्चों? तो आप देखें अब यहाँ पर ये थ्योरम का कन्वर्स आ गया आपके सामने। तो कन्वर्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इफ the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। इसका मतलब अगर सेंटर पर chords equal एंगल बना रही हैं तो जो chords होंगी वो भी equal होंगी, मतलब थ्योरम 1 का एक कन्वर्स है। तो देख लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसमें कि एंगल AOB जो है एंगल COD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों? तो चलिए ये फिगर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये दोनों एंगल्स गिवन है बच्चों, ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है ना? अब हमें प्रूव ये करना है कि कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। पहले थ्योरम का कन्वर्स हो गया। तो देख लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है कि AB जो है CD के इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है। तो चलिए ट्राइंगल्स ले लेते हैं, वही दो ट्राइंगल्स जो पिछले हमने थ्योरम में लिए थे, AOB एंड COD। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले OA OC के इक्वल है। OA OC के इक्वल क्यों है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OB OD के इक्वल है, वो भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल।
और इसी तरह से एंगल AOB एंगल COD के इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन है AOB COD के इक्वल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD के SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो साइड है AO और OB और एक उनके बीच का एंगल है, तो इसलिए SAS रूल लग जाएगा। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब AB जो है वो CD के इक्वल हो गया यूजिंग CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखिए बच्चों, थ्योरम प्रूव हो गई। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था वर्कशीट में काफी सारी थ्योरम्स हैं, तो देख लेते हैं और कौन सी हमारे पास थ्योरम दी गई है। तो ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बाइसेक्ट्स का मतलब कई बार बता चुका हूँ, टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड है, तो अगर हम सेंटर से उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये हमें प्रूव करना है। देख लेते हैं, ये हमारे पास फिगर है, देख लीजिए, एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर है O और AB जो है कॉर्ड है, और हमने क्या करा, O से इस AB पर OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, तो हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमें शो करना होगा AM जो है वो BM के इक्वल है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, ये सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, और हमें गिवन है कि एंगल OMA, ये वाला एंगल OMA वो इक्वल है OMB के, मतलब OM जो है AB के परपेंडिकुलर है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, AM जो है वो BM के इक्वल है, हमें प्रूव करना है। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, OA और OB को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने। देखिए डॉटेड लाइन से करते हैं, क्योंकि हमें मेन फिगर से डिफरेंस पता लग जाए कि हमारा कंस्ट्रक्शन कहाँ पर है और मेन फिगर कहाँ पर है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से करनी है। तो OA और OB को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो प्रूव कर लेते हैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट फटाफट से। OA OB के इक्वल है। क्यों है इक्वल भैया, रेडियाई है, एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं सारे इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। OM OM के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में वो कॉमन है। और इसी तरह से एंगल OMA इक्वल है एंगल OMB के 90 डिग्री, ये तो हमें गिवन है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू BOM यूजिंग RHS रूल। RHS मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये हमारा राइट एंगल है, ये वाला, ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है, तो इसलिए RHS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब AM जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BM के, यूजिंग CPCT। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी वर्कशीट में दी है। थ्योरम्स ध्यान से रिजल्ट उनके नोट करें आप, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। प्रूव हो गया। चलिए अब देख लेते हैं। अब ये है आपकी नेक्स्ट थ्योरम। मैंने बोला था वर्कशीट में काफी सारी थ्योरम्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। इक्विडिस्टेंट का मतलब है बच्चों इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी, है ना। तो एक सर्कल में अगर हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, मतलब इक्विडिस्टेंट होंगी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमारी थ्योरम। तो सबसे पहले तो बच्चों ये फिगर देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ दो कॉर्ड हैं, AB है और CD है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब O का AB से डिस्टेंस, O का AB से डिस्टेंस क्या है, OM, और O का CD से डिस्टेंस वो क्या है, ON। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ये हमारी थ्योरम है। तो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं। ठीक है जी, तो देख लीजिए सर्कल है जिसका सेंटर O है, ABCD के इक्वल है, OM जो है AB के परपेंडिकुलर है, ON जो है CD के परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव क्या करना है कि OM इज इक्वल टू ON, ये हमें प्रूव करना है। चलिए कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। OA और OC को ज्वाइन करा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करा देंगे, तो ज्वाइन करा दें इसे फटाफट से, तो ज्वाइन करा देते हैं। चलिए देखिए, ये हम इसे ज्वाइन करा, इस तरह से डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कराना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कराएं। डॉटेड से कराएंगे तभी मेन कंस्ट्रक्शन से फर्क पता लगेगा। तो ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल CON हम ले लेते हैं, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। फिगर में जो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं,
सबसे पहले ओ ए ओ सी के इक्वल है, क्यों है इक्वल? रेडियाई है सेम सर्कल के और एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। ए एम जो है वो सी एन के इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ए एम जो है वो सी एन के इक्वल है। अच्छा भाई क्यों इक्वल है? सबसे पहली चीज ए बी तो सी डी के इक्वल है, वो तो हमें गिवन है। तो जब ए बी सी डी के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, और हमने पढ़ा था कि जब आप सेंटर से पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, आधा कर देता है। तो भैया जब दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके आधे भी इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ रीजन दिया हुआ है, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, इनके आधे भी इक्वल होंगे। तो ए बी का हाफ क्या हो गया? ए बी का हाफ हो गया ए एम, और सी डी का हाफ क्या हो गया? सी एन। इसलिए ए एम जो है वो सी एन के इक्वल है, ठीक है ना बच्चों। और एंगल ओ एम ए इक्वल है ओ एन सी के। ओ एम ए दिख रहा होगा आपको, और ओ एन सी, ये दोनों जो है वो क्या है? इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल है, राइट। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से? ए ओ एम और सी ओ एन, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए ओ एम जो है वो ओ एन के, यहाँ गलती से ओ एम लिख दिया है, जबकि होना चाहिए यहाँ पर ओ एन। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर होना चाहिए सी ओ एन। इसका नाम ठीक कर लीजिएगा, ये है हमारे पास सी ओ एन, ट्राइंगल सी ओ एन। तो इसलिए ट्राइंगल ए ओ एम जो है वो ट्राइंगल सी ओ एन के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यूजिंग सीपीसीटी, और सॉरी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब ओ एन जो है वो ओ एन के क्या हो जाएगा बच्चों? ओ एन ओ एम के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो इक्वल होता है, मतलब वो इक्वी डिस्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं इस थ्योरम का कन्वर्स जो है बच्चों वो भी ट्रू है। तो हम इस थ्योरम का कन्वर्स भी देख लेते हैं। क्या होगा इसका कन्वर्स? कि अगर कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो इक्वल भी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, chords equidistant from the center of a circle are equal in length, मतलब जो chords सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी वो इक्वल भी होंगे। चलिए देख लेते हैं। ये रहा एक सर्कल है जिसमें सेंटर है हमारे पास O, और ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ एन जो है परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ओ एम जो है ओ एन के इक्वल है, डिस्टेंस मतलब उनका बराबर है। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। ये आपके पास फिगर आ गई है, देख लीजिए। तो इस फिगर में समझ लें आप कि भैया ये कॉर्ड्स हैं दो, ए बी और सी डी, और इनका सेंटर से बराबर डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ओ एन के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए को ओ सी से, ज्वाइन करा देते हैं भाई। चलिए ज्वाइन करा दिया, वैसे ही है बिल्कुल जैसा हमने अभी मेन थ्योरम पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइन हो गए, दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास। तो ट्राइंगल है एओएम और ट्राइंगल सीओएम, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए फटाफट से। तो ओ ए ओ सी के इक्वल है। ओ ए ओ सी के इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं। ओ एम ओ एन के इक्वल है क्योंकि ये हमें गिवन है, और इसी तरह से ओ एम ए एंगल ओ एन सी के इक्वल है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो इसलिए ट्रायंगल जो है ए ओ एम वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए टाइपिंग एरर है, गलती हो जाती है कई बार। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है ए ओ एम, ये ट्रायंगल सी ओ एन के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय सीपी, सॉरी बाय आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ठीक है जी। तो इसलिए ए एम जो है वो सी एन के इक्वल हो गया। तो ए एम सी एन के इक्वल हो गया सीपीसीटी से। तो अगर ए एम सी एन के इक्वल है तो इनका डबल भी इक्वल होगा, है ना, ट्वाइस भी इनका इक्वल होगा। तो ए एम का डबल क्या होगा? ए एम को अगर हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी, और सी एन का अगर हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सी डी। तो इसलिए ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो देखिए बच्चों ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए काफी सारी थ्योरम्स हमने पढ़ ली, सब एक जगह नोट करते रहें और उन्हें रिवाइज करें बच्चों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद ही करें। एग्जाम्पल अगर डिस्कस करेंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और वैसे भी एग्जाम्पल सॉल्व है तो इसमें दिक्कत आने नहीं वाली। थ्योरम्स आपने समझ लिए हैं तो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ही ये सारे एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल है आपका, बहुत इजीली आप कर लेंगे। चलिए जो आपको खुद करने क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि if two chords of a circle intersect within a circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। पहले फिगर देख लेते हैं फिर जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की जो इक्वल हैं, एक है ए बी और एक है सी डी।
ये दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं P पर। तो पहली कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं, मतलब जो हिस्से हैं, जैसे पहली कॉर्ड के हिस्से कौन से हो गए, AP और BP, है ना, वो इक्वल होंगे दूसरी कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट के, मतलब हिस्से के। इसका मतलब AP जो है वो CP के इक्वल होगा और BP जो है वो DP के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। और जबकि कॉर्ड्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, ये सर्कल एक है जिसका सेंटर O है और दो कॉर्ड्स हैं जो P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और AB जो है वो CD के इक्वल है, ये हमें गिवन है सब। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AP जो है वो CP के इक्वल हो और BP जो है वो DP के इक्वल हो, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन कर दें O को P से, दिख रहा होगा O P से ज्वाइन है, और OL जो है वो परपेंडिकुलर है AB के और OM जो है परपेंडिकुलर है CD के बच्चों, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि OL जो है परपेंडिकुलर है AB के और OM है परपेंडिकुलर CD के, तो हम ये जानते हैं कि जब हम कॉर्ड से सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देता है। इसका मतलब L जो है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा और M जो है वो CD का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही बात लिखी और हमने थ्योरम में प्रूव भी करा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो L और M जो है AB और CD के मिड पॉइंट हो गए बच्चों, ठीक है ना। तो और इसी तरह से हमने एक थ्योरम और भी पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर। अब क्योंकि AB और CD तो इक्वल हैं तो इसलिए उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, मतलब OL जो है वो OM के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है जी, ये तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, प्रूफ भी कर ली। तो OL OM के इक्वल है, ठीक है। अब दो ट्राइंगल ले लेते हैं। फिगर में देखिए OLP, ये रहा OLP, और दूसरा ट्राइंगल OMP। OMP ले लिया। ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें फटाफट से। OL जो है OM के इक्वल है। अभी हमने बताया क्यों है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। OLP is equals to OMP एंगल each 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में करा है, ड्रॉ करा है हमने कंस्ट्रक्शन में। और OP जो है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए यूजिंग RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों इसलिए जो LP जो है हमारे पास, LP जो है वो इक्वल हो जाएगा MP के। फिगर में देखिए LP जो है MP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं कि AB जो है बच्चों वो CD के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि गिवन है, कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं, हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इनका आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो जब इनके AB CD के इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो AB का हाफ क्या होगा, AB का हाफ होगा AL, और CD का हाफ क्या होगा, CM होगा, ठीक है ना। अब दोनों साइड हम LP ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, प्रैक्टिस से आता है। तो अब हमने क्या करा, दोनों साइड इस इक्वेशन के AL इज इक्वल्स टू CM वाली इक्वेशन में दोनों साइड LP ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमने यहाँ पर राइट साइड में LP को MP लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी हमने प्रूव करा है कि LP जो है MP के इक्वल है, तो हमने LP की जगह रिप्लेस करके MP लिख दिया। अब आप ध्यान से फिगर में देखिएगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, AL प्लस LP। तो फिगर में ऐड कर लीजिए, AL में LP ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा AP, और CM में MP ऐड कर लीजिए, CM में MP ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा CP। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास AP is equals to CP। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, AP is equals to CP, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या करा है, फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे AP को, AP जो है हमारा AP को हम लिख सकते हैं AB में से अगर हम BP माइनस कर दें। फिगर को देखें ध्यान से, AP को कैसे लिखा जा सकता है, पहले AB लिख दो और AB में से BP माइनस कर दो। इसी तरह से जो हमारे पास CP है, CP को आप कैसे लिख सकते हो, पहले पूरा CD लिख दो और उसमें से PD या DP माइनस कर दो बच्चों, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता है कि AB और CD इक्वल है, गिवन है, तो मैंने इस CD की जगह लिख दिया AB, ठीक है ना। अब आप क्या करो कि अब आप AB से AB को कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। AB आ रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा कैंसिल करने के बाद, माइनस BP इज इक्वल्स टू माइनस PD। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो आप, तो जब माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा BP इज इक्वल्स टू DP या PD। और देखो ये हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, तो ये प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD। तो देख लेते हैं क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं। तो इस फिगर में देखिए हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक है ये छोटे वाला और एक बड़े वाला, और एक लाइन जो है L इनको इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C, D पर। तो हमें प्रूव ये करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, AB जो है वो CD के इक्वल है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन, वो तो क्वेश्चन से ही दिख जाएगा क्या गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने O से लाइन L पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, OL ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर टू द लाइन L। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम देखेंगे, अब हम क्या जानते हैं कि जब हम सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, प्रूव भी करी थी। तो क्योंकि अब BC एक कॉर्ड है, ध्यान से सुनो, BC छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड है, BC छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड है और OL उसमें परपेंडिकुलर है, तो उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसलिए BL जो है वो LC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। BL LC के इक्वल हो गया, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से AD जो है वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, AD बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है और OL इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो OL इसको भी बाइसेक्ट करेगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए AL जो है, AL वो LD के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड व्हाट वी गेट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड, राइट साइड में से राइट साइड। तो इधर आएगा AL, AL में से माइनस हो जाएगा BL और LD में से माइनस हो जाएगा LC। ध्यान से देखिए, AL माइनस BL इज इक्वल्स टू LD माइनस LC। अब फिगर में देखिए, AL में से BL काट दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, AB। और LD में से अगर आप LC कट कर दोगे तो आपके पास बचेगा CD। और यही हमें बच्चों प्रूव करना था। तो देखिए आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेंदी इसलिए क्योंकि थ्योरम्स भरी हुई थी आपकी वर्कशीट में आज, क्योंकि जो वर्कशीट बनाने वाले हैं वो चाहते हैं आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो। लेकिन मेरी बात मानिए, थ्योरम्स को कॉपी में लिखिए, उनकी स्टेटमेंट लर्न करिए और जो भी क्वेश्चन कराए हैं उनको खुद भी एक बार प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।